तो क्वेश्चन नंबर 10 इज y इज इक्वल टू साइन लॉग x। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक कराया, उसके बाद के क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ये भी इजी है लेकिन फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ, और इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको एज ए होमवर्क में करना है। सो y इज इक्वल टू साइन लॉग x। सो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग x डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो साइन x का हो जाएगा, इसको हम x मान के करते हैं, सो दैट बिकम cos log x एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज 1/। अब यहाँ पे देखिए हमें क्लियर शो हो रहा है कि यहाँ पे डिवीजन वाला डिफ्रेंसिएशन मेथड लगाना है u बाई v वाला। सो अगेन हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। u कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ cos log x माइनस cos log x बिकम कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ पे हम इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x बिकम कांस्टेंट, cos x का इसका माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई, दैट बिकम साइन log x माइनस cos log x, कैंसिल हो गया। देखिए नेगेटिव है अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल, अब आप चाहें तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर हो। सो ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो तो क्वेश्चन नंबर 11 इज y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। हमें प्रूव करना है सेकेंड ऑर्डर प्लस y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हमारे पास RHS में जो टर्म आएगी वो ये रिपीटिंग टर्म आएगी 5 cos x माइनस 3 sin x, ये पूरी नेगेटिव में आएगी, तो ये इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा। सो दैट मीन्स y है तो ये पूरी टर्म यहाँ पे आएगी और सेकेंड ऑर्डर हमें निकालना है। सो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, उसके लिए इसको अरेंज कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x। अब यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, फाइव बिकम कांस्टेंट, दैट बिकम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली कुछ ये टर्म आ रही है, अब यहाँ से नेगेटिव बाहर ले लेंगे कॉमन। सो ये हमारे पास, या नहीं भी लेना चाहते हैं आप, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं अगेन सेकेंड ऑर्डर के लिए, माइनस 5 बिकम कांस्टेंट साइन एक्स so that become सेकेंड ऑर्डर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, देखिए ये टर्म रिपीटिंग हो गई, माइनस 3 cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, दैट बिकम पॉजिटिव साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे आप नेगेटिव बाहर कॉमन लेंगे, देन यू गेट 5 cos x माइनस 3 sin x विच इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x विच इज इक्वल टू y। सो दैट बिकम नेगेटिव y पॉजिटिव y, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ चुका। इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रूव कराने में आएंगे अगर इसमें से कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इन द टर्म ऑफ y एलोन। दैट मीन्स हमारे पास इस तरह की जो भी इक्वेशन आएगी, यहाँ तो y है, सो वहाँ पे हमारे पास x की जहाँ पे यहाँ पे टर्म आएगी डिफ्रेंशिएशन के आंसर में, वहाँ पे हमें x इज इक्वल टू कॉस y ये पुट करना पड़ेगा।
दैट मीन्स इन द टर्म ऑफ वाई आएगा, यानी कि इसके आंसर में हमारे पास वाई आएगा। सो ये क्वेश्चन है और ये हमारे को लास्ट में एक्स के प्लेस पे कोस वाई रखना होगा। सो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कोस इनवर्स को होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ वाई एलोन वाई के रिस्पेक्ट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हमें कोस स्क्वायर वाई रखना पड़ेगा। तो यही है, दैट इज द मीन ऑफ वाई एलोन। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हम चेन रूल लगा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम कॉन्स्टेंट प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो हमने काफ़ी टाइम ऑलरेडी कर रखा है डिफरेंशिएशन, और -1, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा इनटू सेकेंड ऑर्डर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा हमारे पास 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे अगेन, तो ये स्टेप जो है काफ़ी क्वेश्चनों में हमारे पास रिपीट हो रही है, ध्यान रखिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो एलसीएम में है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, कोस y रखना है। यही होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ y एलोन। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर y कोस y, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर y, सो दिस इज इन फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज द मीन ऑफ वाई एलोन। वाई एलोन का मीन्स ये होता है कि जहाँ पे आपका फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला, यहाँ पे एक्स में ये वाली जो टर्म है इसके अंदर आपको रखना है, सेकेंड ऑर्डर में नहीं रखना है ना यहाँ रखना है। तो आपको जहाँ एक्स आ रहा है वहीं पर ही इसकी वैल्यू पुट करनी है, दैट इज एक्स इक्वल टू कोस वाई। तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। सो इस तरह से इसके काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए फर्दर ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास मैक्सिमम दो रिजल्ट आ सकते हैं, मिनिमम एक रिजल्ट आएगा। तो एक रिजल्ट तो ये हो सकता है, अगर आपको इसके आगे सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर तो इधर कैंसिल हो जाएगा, कोस वाई साइन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए कोस अपॉन साइन, एक कोट में चला जाएगा और एक कोसेक वाई में चला जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास इसके दो रिजल्ट आएंगे। आगे अगर आप इसको फिर से साइन स्क्वायर वाई से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके।
तो आप अपने हिसाब से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इन द टर्म ऑफ y अलोन। तो y अलोन के टर्म में आप इसको होमवर्क में कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे।